वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. बेटा क्या है? कहता लेंथ ऑफ ए टेंजेंट हमें कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। किस पॉइंट से? पॉइंट ए से। मान लेते हैं जो टेंजेंट है सर्कल का वो बी पॉइंट पर है और इसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है? ए पॉइंट तक कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। राइट, कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए at distance 5 cm. This one is the, let it be the center of circle. O is the center of circle. Right? वो कह रहे हैं पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मीन्स जो ए पॉइंट है वो सेंटर से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। राइट, तो उसने पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमने क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ सर्कल। आई थिंक आपको डायग्राम से ही समझ आ गया होगा कि हमने रेडियस कैसे फाइंड करना है, बट फिर भी हम लिखते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है और जो अज्यूम कर रहे हैं वो लिखेंगे। राइट, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ circle and AB is tangent at point, कौन से पॉइंट पर है? B पॉइंट पर। राइट बेटा, अब हमें और क्या क्या गिवन है? OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है बेटा जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। राइट, ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। राइट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। वी नो दैट radius is perpendicular to the tangent. So in triangle OAB, OB is perpendicular to BA और AB. राइट, अब बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गए क्योंकि इसमें OB क्या है? BA पर परपेंडिकुलर है। तो हम कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बे स्क्वायर। सो ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। राइट, ओ ए हमें कितनी दी हुई है बेटा? 5 सेंटीमीटर। सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी हमने पता करनी है। ए बी हमें कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस 16। राइट, ओबी हमारे पास कितने? ओबी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 9। और ओबी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? √9 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो ओबी हमारा क्या था? रेडियस। सो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सबसे पहले बेटा टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होगा। राइट, जिनका सेंटर सेम होगा। आर ऑफ रेडियस
5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल्स हैं सेम सेंटर वाले जिनका रेडियस क्या क्या है, एक का 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। ये मैंने ऑलरेडी ड्रा करके रखा है बेटा। ये लार्जर सर्कल है, ये स्मॉलर सर्कल है। इन दोनों का जो सेंटर है वो कौन सा है, लेट इट बी ओ बी द सेंटर ऑफ बोथ सर्कल्स, राइट। एंड ये मान लेते हैं ये बड़े सर्कल की क्या है, कोड है। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। क्या नाम दे देते हैं, ए बी। अब उसने कहा है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ध्यान से देखो बेटा, जो बड़े सर्कल की कोड है वो स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट पर टच करिए। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी। कौन सा पॉइंट नाम दे देते हैं, पॉइंट पी। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। मीन्स ए बी की लेंथ हमने पता करनी है। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, राइट। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, राइट। अब बेटा रेडियस, उसने बड़े सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो बड़े सर्कल कौन कौन से हैं, ये वाला बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस क्या होगा, ओ ए एंड ओ बी, राइट। इसका मतलब बड़े सर्कल्स के जो रेडियस है वो कितने हो गए, 5 सेंटीमीटर। दिस वन इज 5 सेंटीमीटर, राइट। ओ ए is equal to OB is equal to 5 centimeter. Radius of larger circles, larger circle, right? Clear? अब स्मॉलर सर्कल की बात करें, स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है बेटा क्या बनेगा, OP। अगर हम OP को ज्वाइन कर दें ये क्या बन जाएगा, स्मॉलर सर्कल का रेडियस। सो OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, राइट। अब बेटा हमें दिया क्या हुआ है, सबसे पहले ये 5 है व ये 5 है और ये 3 सेंटीमीटर है, राइट। हमने पता करनी है ए, राइट। सबसे पहले क्या पता कर लो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। क्यों बन गए बेटा, ध्यान से देखो, ये क्या है, सर्कल है, ये स्मॉलर सर्कल की ये क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। जो बड़े सर्कल की कोड है वो स्मॉलर सर्कल की क्या बन गई, टेंजेंट। आप इसको लिख भी सकते हैं, AB is the code of, लिख लो आप, AB is the code of larger circle which is tangent, which is tangent to smaller circle और इनर सर्कल। जो बीच के सर्कल का क्या है, टेंजेंट है, राइट। ध्यान से देखो ये छोटे सर्कल को टच कर रही है किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। इसका मतलब ये छोटे सर्कल के लिए क्या बन गए, टेंजेंट, राइट। और हमें पता है टेंजेंट पर जो रेडियस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। वी नो दैट radius is perpendicular to the tangent, so in triangle AOB, OP is perpendicular to AB, right? AOB, OP is perpendicular to AB, राइट। अब हम क्या करेंगे बेटा, कौन से ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल कौन से ले लेनी है हमने, AOP। इन ट्रायंगल AOP ये कौन से ट्रायंगल बन गए बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड दी हुई है, एक कौन सी दे दी, हाइपोटेन्यूज, एक क्या दे दी, परपेंडिकुलर। तो हमने क्या पता करनी है, AP।
क्या लिखेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए ओ का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। ओ ए हमें कितनी दी है? क्योंकि दिस वन इज द रेडियस ऑफ larger circle, so this one is equal to 5 centimeter. OA is 5 centimeter, OP कितना है? 3 centimeter. AP हमने फाइंड करनी है, AP का स्क्वायर, राइट? AP का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16। अब इसे सॉल्व किया तो AP हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ये आ गई 4 सेंटीमीटर। बेटा एक सर्कल की और प्रॉपर्टी होती है, जो भी सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर जो है वो किसी भी सर्कल के कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता होता है, राइट? बाइसेक्ट्स द कोड ऑफ द सर्कल। ये बिगर सर्कल है, ये इसके कोड है, और ये इसका सेंटर है। सेंटर से ये क्या है? इस पर परपेंडिकुलर है, सो ये इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AOB OP is perpendicular to AB, right? So AP किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? PAQ के, सॉरी AP is equal to PB के। क्या आ जाएगा? AP is equal to PB। इसका मतलब PB की भी लेंथ क्या हो गई हमारे पास? AP हमारे पास 4 सेंटीमीटर था, इसका मतलब PB भी कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। AP is equal to PB, so this one is also 4 सेंटीमीटर। अब हमने पता करना है बेटा AB। क्या पता करना है? AB। AB किसके इक्वल है? AP प्लस PB के। AP प्लस PB के, इसका मतलब 4 प्लस 4 कितना हो गया बेटा? 8 सेंटीमीटर। दैट इज अ required answer, right? So the length of the chord of the larger circle is equal to 8 सेंटीमीटर, राइट? इसके साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा, राइट? तो अगर थोड़ा बहुत भी समझ आता है तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।